नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रायः अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में प्रायः अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पदार्थ प्रधानों, अन्य पदार्थ प्रधानों, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि। अर्थात बहुव्रीहि समास में समस्त पदों से भिन्न, समस्त पदों से अलग किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है तथा इस समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास में समस्त पदों से अलग, समस्त पदों से भिन्न अर्थात अलग किसी अन्य पद का अर्थ, किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, प्रधान होता है। तथा इस समास में, तथा इस समास में जितने भी पद होते हैं, जितने भी पद होते हैं, तथा इस समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। अब देखिए, बहुव्रीहि समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है तथा इस समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम पीताम्बरः। जैसे पीताम्बरः, पीतम जैसे पीतम, अंबरम, यस्य सा, यस्य, जैसे पीतम, अंबरम, जैसे पीतम, अंबरम, यस्य सा। पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अब यहाँ पर देखिए कि ना तो प्रथम पद प्रधान है पीतम और ना ही दूसरा पद प्रधान है अंबरम, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद अर्थात तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए
पीला है कपड़ा जिसका, पीला कपड़ा किसका है? भगवान श्री कृष्ण का पीला कपड़ा है। तो पीतम अम्बरम यस्य सः, यहाँ पर तीसरे पदार्थ अर्थात पद की प्रधानता है, विशेषता है, इसीलिए इसका नाम बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसमें अन्य पदार्थ प्रदाना बहुव्रीहि, इसमें समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। और जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे पीतम अम्बरम यस्य सः, यहाँ पर पीला है कपड़ा जिसका श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ना तो पीतम और ना ही अम्बरम दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि किसी तीसरे पद अर्थात श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। और यही अगर कर्मधारय समास में होता तो क्या होता? कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होता है, जैसे पीतम अम्बरम। अब यहाँ पर पीतम अम्बरम जो है ये नपुंसक लिंग है, अर्थात पीला कपड़ा। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र कौन सा है? बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र है। आगे, बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए, खुद बहुव्रीहि शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि शब्द में स्वयं बहुव्रीहि समास है, स्वयं बहुव्रीहि समास है। और बहु का अर्थ होता है बहुत, बहु का अर्थ होता है बहुत, और व्रीहि का अर्थ है धान्य। व्रीहि का अर्थ है, व्रीहि का अर्थ है धान्य अर्थात चावल। इस प्रकार बहुव्रीहि का अर्थ है, इस प्रकार बहुव्रीहि का अर्थ है बहुव्रीहि बहुव्रीहि धान्यम यस्य अस्ति सा बहुव्रीहि, सा बहुव्रीहि, अर्थात जिसके पास बहुत धान्य अर्थात चावल हो वह बहुव्रीहि है। और यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। अब देखिए, बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय जो है यत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय यत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता चलता है कि समस्त पदों का किसी अन्य पद से संबंध है। जब विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास में तो यत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यत् सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और इसी से पता चलता है कि समस्त पदों का किसी अन्य पद से संबंध है, समस्त पदों का किसी अन्य पद से संबंध है। और ये अन्य पद होते हैं, अन्य पद हैं। अन्य पद कौन से होते हैं? जैसे यस्य सा, यस्या सा, अगर स्त्रीलिंग में है तो यस्या सा, और यस्मात् सा, यस्मात् सा, या यस्मात् तत् नपुंसकलिंग में यस्मात् तत्, और येन सा, येन सा, यस्मै तत्, यस्मै
तत् या यस्मै सा, यस्मिन् तत्, यस्मिन् तत् या यस्मिन् सा। तो ये सभी क्या होते हैं? अन्य पद होते हैं। और इसी से पता चलता है जब हम समस्त पद बनाते हैं कि अन्य किसी अन्य पद से संबंध है। इसी से पता चलता है कि जो बहुव्रीहि समास है उसका किसी अन्य पद से संबंध है जब हम समस्त पद बनाते हैं। क्योंकि विग्रह करते समय जब हम यत, इत्यादि यत सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और यत सर्वनाम में जो शब्द बनते हैं जैसे यस्य सा, यस्या सा, यस्मात् तत् या यस्मात् सा, यस्य तत्, येन सा, यस्मै तत् या यस्मै सा, यस्मैन तत् या सा, इस तरीके से होता है। आगे बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तो बहुव्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। ये 2 भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण और वैधिकरण बहुव्रीहि, वैधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण और वैधिकरण बहुव्रीहि ये 2 भेद होते हैं बहुव्रीहि समास के। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? अब देखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों अर्थात सभी पदों का एक ही अधिकरण अर्थात एक ही विभक्ति हो। जिस समास के दोनों अर्थात सभी पदों का एक ही अधिकरण अर्थात एक ही विभक्ति हो, अर्थात वे प्रथमांत हों, तो वहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों अर्थात सभी पदों का एक ही अधिकरण अर्थात एक ही विभक्ति होती है, अर्थात वे प्रथमांत होते हैं, तो वहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदरः, जैसे लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सा, लंबोदरः, लंबोदरः। अब यहाँ पर देखिए लंबोदरा में जो है लंबम और उदरम में समान विभक्ति है अर्थात दोनों पद प्रथमांत हैं। आगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। नीलाकंठा, नीलाकंठा यस्य सा, नीलाकंठा यस्य सा, नीलाकंठ यस्य सा। नीला है कंठ जिसका, किनका कंठ नीला है? शिव जी का। तो नीलकंठ किनको कहते हैं? शिव जी को। इसी तरह से नीलांबरः, नीलांबरः, नीलम अंबरम, नीलम अंबरम यस्य सा। नीला है अंबर जिनका, तो कौन है वो? नीले कपड़े वाले कौन है? बलराम अर्थात बलराम। नीलम अंबरम यस्य सा, नीला है कपड़ा जिसका अर्थात बलराम।
इसी तरह से गजानन, गजानन गज इव आननम यस्य सा, गज इव आननम, गज इव आननम यस्य सा, अर्थात गणेश। इसी तरह से दशाननः, दश आननानि यस्य सा, दश आननानि यस्य सा। पंचाननः, पंचाननः, दश आननानि यस्य सा, 10 आननों वाला कौन है? 10 सिरों वाला, अर्थात रावण। तो यहाँ पर तीसरे पद रावण का बोध हो रहा है, अर्थात अन्य पद का, अन्य पदार्थ प्रधान है, अन्य पद का बोध हो रहा है। इसी तरह से पंचाननः, पंच आननानि यस्य सा, पंच आननानि यस्य सा। और 5 मुखों वाला कौन है? भगवान शिव। पंच आननानि यस्य सा, चतुरा आननः, चत्वारि आननानि यस्य सा, चत्वारि आननानि, चत्वारि आननानि यस्य सा। और 4 मुख किनके हैं? ब्रह्मा के। चत्वारि आननानि यस्य सा, चतुरानन। तो ये चतुरानन कौन है? ब्रह्मा। यशोधनः, यशोधना, यशा एव धनः यस्य सा। यश ही धन है जिसका, कौन है? राजा। यशोधना अर्थात राजा। यशा एव धना यस्य सा। श्वेतांबरः, श्वेतम अंबरम यस्य सा, श्वेतम अंबरम यस्य सा। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सा। लंबोदरः, लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सा, लंबम उदरम यस्य सा। तो ये सभी उदाहरण जो हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के थे। अब आगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं। अब देखिए पहला भेद है इसका द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि। द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि और इसका उदाहरण है प्राप्तोदकः। इसका उदाहरण है प्राप्तोदकः। इसका उदाहरण है प्राप्तोदकः और इसका विग्रह होगा प्राप्तम। इसका विग्रह होगा प्राप्तम उदरम, प्राप्तम उदरम यस, प्राप्तम उदरम यम सा, प्राप्तम उदकम यस यम सा, अर्थात गाँव जहाँ पर पानी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद है तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि। तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय इसका उदाहरण है जितेंद्रिय। जितानि इंद्रियाणि येन सा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जितानि, इसका विग्रह होगा जितानि इंद्रियाणि, जितानि इंद्रियाणि येन सा,
जितानि इंद्रियाणि येन सा। पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है निर्धनः। निर्धनः निर्गता धनम यस्मात् सा। निर्गतः धनम निर्गतम धनम निर्गतम धनम यस्मात् सा। अब षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि। षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है महाबाहु। महाबाहु महान्तौ बाहु यस्य सा। महान्तम बाहु यस्य सा। और सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसका उदाहरण है वीर पुरुषा। वीर पुरुषा वीर पुरुषा। वीरा पुरुषा, इसका विग्रह होगा वीरा पुरुषा। वीरः पुरुषा यस्मिन् सा। वीरा पुरुषा यस्मिन् सा। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के 6 भेद होते हैं, द्वितीय समानाधिकरण से लेकर सप्तमी अधिकरण तक। द्वितीय समानाधिकरण बहुव्रीहि, तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि, चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि, पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि, षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि और सप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। अब यहाँ पर देखिए, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में प्रथम पद पुल्लिंग शब्द से बना हुआ कोई स्त्रीलिंग शब्द हो। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में प्रथम पद जो है ये पुल्लिंग शब्द से बना हुआ कोई स्त्रीलिंग शब्द हो, परंतु यहाँ पर शर्त एक है कि वह उकारांत नहीं होना चाहिए। वह उकारांत नहीं होना चाहिए तथा दूसरा पद जो है वह स्त्रीलिंग में हो। दूसरा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में हो तो प्रथम शब्द का रूप पुल्लिंग हो जाता है। तो प्रथम शब्द का रूप पुल्लिंग हो जाता है। प्रथम शब्द का रूप पुल्लिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि वह पुल्लिंग से ही बना है। अभी हमने आपको शुरू में बताया कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में प्रथम पद पुल्लिंग शब्द से बना हुआ होना चाहिए जो कि स्त्रीलिंग शब्द हो, परंतु शर्त यही है कि वह उकारांत नहीं होना चाहिए तथा दूसरा पद स्त्रीलिंग हो। तो प्रथम शब्द समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में प्रथम पद पुल्लिंग होता है, लेकिन क्या है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द हो परंतु वह उकारांत नहीं होना चाहिए तथा दूसरा पद स्त्रीलिंग हो तो प्रथम जो शब्द है वह पुल्लिंग हो जाता है, क्योंकि वह पुल्लिंग से ही बना था। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे रूपवद भार्या। रूपवद भार्या और इसका विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य सा। रूपवती भार्या यस्य सा अर्थात सुंदर जो है रूपवती भार्या है जिसकी। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद पुल्लिंग शब्द से बना हुआ
है, यहाँ पर जो है रूपवती जो था वह रूपवद शब्द से बना है, वह पुल्लिंग रूपवद शब्द से बना है। रूपवती जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग शब्द प्रथम भी है रूपवती, प्रथम भी है रूपवती और यह पुल्लिंग शब्द रूपवद से बना था। और क्या है, उकारांत भी नहीं था, ईकारांत था तथा दूसरा पद भार्या स्त्रीलिंग में था, इसीलिए प्रथम शब्द पुल्लिंग हो गया। आगे, वैधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? वैधिकरण बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस बहुब्रीहि समास का प्रथम पद प्रथमा विभक्ति में रहता, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिस बहुब्रीहि समास का प्रथम पद प्रथमा विभक्ति में रहता है तथा दूसरा पद षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में रहता है तो वह वैधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। वैधिकरण बहुब्रीहि समास, अब यहाँ हमने इससे पहले पढ़ा है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के 6 भेद होते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। लेकिन वैधिकरण बहुब्रीहि समास जो है इसमें प्रथम पद प्रथमा विभक्ति में रहता है तथा दूसरा जो पद है वह षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति में रहता है, इसीलिए यह वैधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास का प्रथम पद प्रथमा विभक्ति में रहता है तथा दूसरा पद षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति में रहता है तो वह वैधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे इसे उदाहरण से समझिए, जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि इसका विग्रह होगा चक्रम पाणौ यस्य सा। और चक्रपाणि कौन है, किन्हें कहते हैं चक्रपाणि? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? चक्रपाणि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चक्रम प्रथम पद प्रथमा विभक्ति में है तथा दूसरा पद पाणौ सप्तमी विभक्ति में है। चक्रम जो है ये हमारा है प्रथमा विभक्ति में और पाणौ दूसरा पद है, ये है सप्तमी विभक्ति में। तो यहाँ पर क्या हुआ? वैधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ। आगे, वैधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। वैधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वीणा पाणि, वीणा पाणि, वीणा पाणौ यस्य सा, वीणा पाणौ यस्य सा, वीणा पाणौ यस्य सा अर्थात सरस्वती। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरे यस्य सा। चंद्रशेखर किनको कहते हैं? भगवान शिव को। अब यहाँ पर भी देखिए, चंद्र जो है ये प्रथमा विभक्ति में है, वीणा भी प्रथमा विभक्ति में है और पाणौ क्या है? सप्तमी विभक्ति में है। शेखरे भी सप्तमी विभक्ति में है। धनुष पाणि, धनुष पाणि, धनु पाणौ यस्य सा। धनुष पाणि कौन है? भगवान श्री राम। धनुष पाणि कौन है? भगवान श्री राम। शूल पाणि, शूलम पाणौ यस्य सा अर्थात भगवान शिव। अब खड़ग हस्त, खड़गम हस्ते, खड़गम हस्ते यस्य सा अर्थात योद्धा। अब आगे देखिए, मृगनयनी,
मृगनयनी, ये मृगनयनी जो है ये स्त्रीलिंग में है, मृगनयनी। मृगस्य नयने, अब इसका विग्रह देखिए, मृगस्य नयने इव नयने यस्य सा, यस्य सा। मृग के नयन के समान नयन है जिसके, मृग नयनी मृग के, हिरण के नयन के समान नयन है जिसके। इसी तरह से चंद्रकांति, चंद्रस्य कांति, चंद्रस्य कांति इव कांति, चंद्रस्य कांति इव कांति यस्य स। तो ये सभी उदाहरण वैधिकरण बहुव्रीहि समास के थे। आगे, व्यतिहार बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? व्यतिहार बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जब युद्ध, लड़ाई इत्यादि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीयांत पदों में से जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब युद्ध, लड़ाई इत्यादि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीयांत पदों में से जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे केशा केशी, केशा केशी, और इसका विग्रह होगा केशेश, इसका विग्रह होगा केशेषु, 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 केशेषु। अब यहाँ पर क्या है कि केशों को पकड़ करके युद्ध हो रहा है, तो केशेषु, केशेषु। आगे, व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। व्यतिहार बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं कचा कची, कच्चेसु, 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 और हस्ता हस्ती, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम। इसी तरह से दंडा दंडी, दंडई, दंडई चा। अब यहाँ पर देखिए डंडे से लड़ाई हो रही है, दंडई दंडई। मूसला मूसली, यहाँ पर भी देखिए मूसला मूसली, मूसलों से लड़ाई हो रही है। मूसला मूसली, मूसलई, मूसलई चा। आगे देखिए, तुल्य योग बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तुल्य योग बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जब बहुव्रीहि समास में 7 अर्थ वाले सहा का समास होता है तो वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है तथा सहा को सा हो जाता है विकल्प से। सा किससे हो जाता है? विकल्प से। तुल्य योग बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तुल्य योग बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं सा अर्जुन, यहाँ पर देखिए सा अर्जुन, अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह। इसी तरह से सपुत्रा, पुत्रेण सह, पुत्रेण सह। सभार्या, भार्या, भार्यया सह। सपरिवार, परिवारेण सह, इसका विग्रह होगा परिवारेण सह।
ससीता, सीतिया सह, सीतिया सा, ऐसे राम जो सीता के साथ हैं। सकृष्णा, सकृष्णा, कृष्णेन सह, सरामा, रामेण सह, रामेण सह। अब यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे द्वित्रा, तो इसका विग्रह होगा द्वौ वा त्रयो वा। इसी तरह से पंचशा, पंचवा षट्वा। त्रिचतुरा, त्रियवा चत्वारो वा। चित्रगु, चित्रगु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्रा गाओ यस्य सा, इसका विग्रह होगा चित्रा गाओ यस्य सा, अर्थात रंग बिरंगी गाय हैं जिसके पास। ये इम्पोर्टेंट है। अपुत्रा भी इम्पोर्टेंट है। अपुत्रा, अविद्यमानो पुत्रा यस्य सा, अविद्यमानो पुत्रा यस्य सा। अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है, पुत्र तो है लेकिन वह इस समय विद्यमान नहीं है। अपुत्रा, अविद्यमानो पुत्रा यस्य सा। तो मित्रों, ये थी हमारी बहुब्रीहि समास की क्लास। आपको कैसी लगी? यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।